कि जिसने कभी खुम्स ना दिया हो अब देना चाह रहा हो तो वो क्या करे। बहुत मुख्तसरन इसका जवाब आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि देखें, इस शख्स के लिए जो पहली मर्तबा ज़िंदगी में खुम्स देना चाह रहा हो, 2-3 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि जो नॉर्मली लोगों को नहीं होता, लोगों के लिए एप्लीकेबल इतना नहीं, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। बाद आपने देखा होगा इतना तेज़ उनका हाफ़ज़ा होता है, मसलन आज भी बैठकर अगर आपको 80 साल के वो बूढ़ा है मगर वो आपको बता रहा होगा जी फ़लाने दिन फ़लानी तारीख को इतने बजे ये काम हुआ, इतने वो उनके हाफ़ज़े में बाज़ चीज़ें होती हैं। तो अगर किसी को अपना सारा हिसाब किताब ज़बानी इस तरह याद है तो फ़बिहा, वो बैठे हिसाब लगाना शुरू करे, कब बालिग हुआ, कब से काम करना शुरू किया, कितना कमाता था, कितना बचाता था, एक पूरी स्टेटमेंट बनाए और उसी स्टेटमेंट के हिसाब से जो उसका हिसाब किताब बने उसका खुम्स अदा कर दे। लेकिन ऐसे लोग आपको बहुत कम मिलेंगे कि जिनको इतना कुछ याद हो, या ये कि बाद ऐसे होते हैं जो बहुत ही, जिसको कहीं नपे तुले किस्म के लोग होते हैं, वो हर काम सिस्टम से करते हैं। तो वो पहले दिन से जब जॉब शुरू किए उसका एक अकाउंट्स की स्टेटमेंट बन रही है, मेंटेन हो रही है, तो वो अपने अकाउंट्स को चेक करेगा और नतीजा निकाल लेगा कि भाई मैं क्या कमाता था, क्या बचाता था, क्या खाता था, और ये एंड ऑफ द ईयर मेरे पास ये चीज़ बचती थी, इस साल ये बची, इस साल ये बची, इस साल ये बची। तो उसके लिए भी आसान है, वो अपने अकाउंट्स को खुद बनाकर, अपना खुद से हिसाब किताब बनाकर अपनी खुम्स अदा कर सकता है। एक तो हो गया ये बंदा। इसके मुकाबले में दूसरा बंदा जो मेरी तरह का आदमी हो, ना जिसका दिमाग काम करता हो, ना उसने कभी अकाउंट्स बनाए हो, दुरुस्त, ना इतना हाफ़ज़ा उसका कवी हो कि बैठ के याद करे जी मैं फ़लाने साल में पैदा हुआ और इसमें बालिग हुआ, तो जी अब वहाँ से लेकर ये आज मतलब 30 साल में क्या कमाया और क्या खाया, मुझे तो कल का याद नहीं होता कि क्या खाया। तो वो अब वो क्या करेगा? या अकाउंट्स तो अल्लाह के आसरे पे चल रहे होते हैं हमारे अकाउंट्स, दुरुस्त। तो वो ऐसा बंदा क्या करेगा कि जिसका कोई प्रॉपर ना कोई अकाउंट है उसके पास कि जिसको रुजू करे और उसमें से कुछ निकाल सके, ना उसके दिमाग में ऐसी कोई चीज़ है। तो इसका वाहिद हल ये है कि ये जाए किसी भी मुज्तहिद, नहीं किसी भी नहीं, सॉरी, जिस मुज्तहिद की ये तकलीद करता है या तो उनके पास जाए या उनके जो वकला हैं उनके पास जाए और उनके पास बैठ कर मुसालहत करे, हिसाब किताब उनके साथ बैठ के बनाए। इसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, इसको खुद बैठकर हिसाब किताब करना होगा। वो आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगा, ये बताओ, वो बताओ, ऐसा बताओ, वैसा बताओ, क्या कुछ ना कुछ मिलाकर निकालेगा। तो दूसरा तरीका तो ये है कि इसको मुसालहत करनी पड़ेगी हाकिम शरअ या उसके वकीलों के में से किसी के पास। अलबत्ता इतनी मैं आपको गुजारिश करूँगा कि खुदारा हर बंदे के पास मत जाइएगा, यहाँ पर हर किसी को हिसाब किताब करना नहीं आता, दुरुस्त। ऐसे उलमा के पास जाएं कि जो मसाइल फ़िक़्ह में वारिद हों, समझते हों और हिसाब किताब बना सकते हों। यहाँ पे ऐसे लोग भी मौजूद हैं कि आप उनके पास जाएंगी तो वो आपका 15 लाख का हिसाब बनाएंगी, और किसी ढंग के आदमी के पास जाएंगी तो वो कहेगा भाई आपके पास सिर्फ 50,000 खुम्स आप पर वाजिब है। ऐसे लोग मौजूद हैं। तो हिसाब किताब के लिए आप किसी समझदार आदमी के पास जाएं, दुरुस्त। ये हो गया दूसरा तरीका। तीसरा तरीका एक ये हो सकता है कि आप अगर नहीं इस झंझट में पड़ना चाहते कि आप जाएं और जाके सवाल जवाब का निशाना बने कि ये कब कमाया था और वो कब लिया था और ये कैसे हुआ था और ये कैसे हुआ था, क्योंकि आपको तो कुछ याद ही नहीं है। बाज़ औक़ात इस वजह से इंसान नहीं जाना चाहता कि मुझे कुछ याद ही नहीं, वो पूछेगा भी तो मैं क्या बताऊँगा उसको, मेरा तो एक ही जवाब होना है हर जगह, याद नहीं सर, नहीं पता नहीं, मुझे याद नहीं, मुझे पता नहीं। तो वो फिर वो क्या करे? उसका फिर एक आसान तरीका ये है कि एक लमसम अपना आइडिया लगाए। मुद्दा आइडिया ऐसा होना चाहिए कि उसको ये यकीन हो जाए कि इससे ज़्यादा तो मेरी गर्दन पे नहीं था, अगर था तो ये था। इसके ऊपर अगर आप 1 रुपया भी आप बोलें तो मैं कहूँगा नहीं, वो नहीं था। ये उसी वक्त पॉसिबल है कि जो भी आपके जहन में आ रहा है आप मैक्सिमम वाली साइड पे जाएं, दुरुस्त। आप एक ऐसा अंदाज़ा लगाएं, क्योंकि देखें बिलाखिर वाक़ई में आपकी गर्दन पे कुछ खुम्स आया हुआ है। अब ये खुम्स कितना ये आपको नहीं मालूम, तो ज़िम्मेदारी उतारने के लिए ज़रूरी है कि आप इतना अदा करें कि आपको यकीन हो जाए कि आपकी गर्दन से खुम्स उतर गया है। जो भी था, जो भी एक अननोन फिगर था, वो बहरहाल उतर गया है, आपने इतना दे दिया है। ये इत्मीनान फिर आपको चाहिए होगा। अब इसमें मुमकिन है कि आपकी हकीकत में अगर आप वाकई में देखें तो मतलब 1000 रुपया और आपको इस तरह 10,000 जब तक आप नहीं दें आपको इत्मीनान ही नहीं हो रहा।
तो 10,000 देने पड़ेंगे। तो आपकी जेब से मुमकिन है थोड़ा ज़्यादा निकल जाए, लेकिन बिलाखिर फिर कुछ चारा हमारे पास और नहीं है कि आप कोई और काम करें। ये 3 ऑप्शन हैं, जो आपकी समझ में आए या जो आपको ईजी लगे उसके मुताबिक आप अमल करते हुए अपनी शरई ज़िम्मेदारी को पूरा कर सकती हैं। वसल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन, वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व